बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर 13 साल के बच्चे की हत्या का मामला और इसी मामले में अब लोगों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव किया है। भारी संख्या में थाने के बाहर लोग पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस बैरिकेड्स तक को उखाड़ दिया। थाने के बाहर ग्रामीणों में काफी जो गुस्सा है वो देखने को मिला। हालांकि उसके बाद थाने के बाहर एक ग्रामीण अब सभा कर रहे हैं। 11 फरवरी को कुएं में मिले बच्चे का शव, जिसको लेकर ये मामला गर्माता जा रहा है। 11 फरवरी का मामला है जब बच्चे का शव कुएं से मिला था। बच्चे के गले पर चोट के निशान मिले हैं। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हनुमानगढ़ के नेत्राना गांव का ये मामला है। हालांकि इसी को लेकर नाराजगी भी परिजनों में और ग्रामीणों में देखने को मिल रही है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई, वहां पर लगे हुए बैरिकेड्स को भी तोड़ने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से ग्रामीणों ने यहाँ पर पुलिस के बैरिकेड्स तक उखाड़ दिए। खूब प्रदर्शन किया गया। क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी इस धरने का हिस्सा बने। थाने के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिला क्योंकि 11 फरवरी का मामला, एक बच्चे का शव मिला, लेकिन अब तक इसमें आरोपी नहीं मिल पाए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसी को लेकर परिजनों में, ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी और अब आरोपी को पकड़ने की मांग की जा रही है। उसी को लेकर ये प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, कब तक ये धरना जारी रहेगा और आखिर क्यों आरोपियों को लेकर अब तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है पुलिस? क्या इसको लेकर कार्रवाई हो रही है? दरअसल गोगामेड़ी क्षेत्र के गांव नेठाना का ये पूरा मामला है। जहाँ पर 11 फरवरी को एक कुएं से शव बरामद हुआ था 11 बालक अभिषेक का, जिसके 10 फरवरी से बच्चा अपने घर से गायब था। जिसके बाद से लगातार जो ग्रामीण है वो संदिग्ध मौत को लेकर जो पुलिस प्रशासन है उनसे हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन है। लेकिन आज भी जो पुलिस के हाथ खाली है, इसी के चलते जो ग्रामीणों में आक्रोश साफ तौर पे देखा जा सकता है। इसी को लेकर जो ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने पहुंचते ही जो बैरिकेड्स वहां पे लगे हुए थे, पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर लगवाया था, उनको आते ही उखाड़ दिया। और इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों की काफी धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन उसके बाद में जो ग्रामीण है वो धरना स्थल पर बैठ गए और उन्होंने कहा है कि जब तक हथियारों को लेकर पुलिस कोई सकारात्मक उनकी जो मांगे हैं, गिरफ्तारी को लेकर कोई उनको ठोस आश्वासन नहीं देती है, तब तक वे लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी थोड़ी देर में उन्होंने पहले चक्का जाम की बात भी कही है, लेकिन जिस तरह से बीकानेर रेंज आईजी इसी प्रदर्शन को देखते हुए कल देर रात को ही हनुमानगढ़ पहुंच गए थे। वहीं पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के सहित जो गोगामेड़ी के अंदर आसपास के थानों का भी जाब्ता तैनात, सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या के अंदर सुरक्षा पुलिसकर्मी भी वहां पे तैनात है। इतना ये होगा कि जिस तरह से पहले 2 बार जो ग्रामीण है पुलिस के आश्वासन के बाद घर लौट गए थे, लेकिन आज जो ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिला है तब तक वे यहाँ पे नहीं लौटेंगे और ये धरना है यहाँ पे जारी रहेगा। लेकिन देखिए तस्वीरें जिसमें पुलिस थाने के बाहर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है, इस पर पुलिस का क्या कहना है? आखिर किस तरह से सिचुएशन से निपट रही है पुलिस और कब तक होगा समाधान? कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही, उसको लेकर कोई जवाबदेही? जी बिल्कुल, जिस दिन ये लाश मिली थी उसके बाद से ही ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर जब शुरुआत में जो शुरुआती जांच थी उसमें 3 से 4 दिन लग गए थे, क्योंकि ग्रामीणों के आक्रोश की वजह से पुलिस जाब्ता पूरा वहीं पर रहा। उसके बाद में एसआईटी भी गठित की गई, एडिशनल एसपी जो भादरा है गीता चौधरी, उनके नेतृत्व में। लेकिन उसके बाद भी अब इतने दिन बीत जाने के बाद में अभी तक जो हथियारों का सुराग पुलिस को नहीं मिला। इसके बाद से लगातार जो ग्रामीणों में आक्रोश फैलता जा रहा था। हालांकि हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने कहा है कि वे लगातार पुलिस इसी केस के ऊपर काम कर रही है। कई टीमें गठित की गई है, कई उच्च स्तरीय एजीपीएफ और डीएसपी की टीमें वे भी वहां लगी हुई है। कई थानों का जाब्ता इसी जांच के अंदर लगा हुआ है। लेकिन जो अभी जो पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं मिला है जिससे कि पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर सके। अब देखना ही होगा कि बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।